हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 4 बजे से और अभी हम लोग शाम के टाइम में गोबर डालने का काम कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बस नीचे वाले खेत से यहीं पे ऊपर वाले खेत में डालना है गोबर, क्योंकि नीचे पे ना चाची लोगों का वो गोबर है, तो हम लोग अपनी सब्जी में गोबर डाल रहे हैं क्योंकि वो बारीक वाला गोबर है तो उसकी खाद अच्छी होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्जी बोएंगे। ये देखो यहाँ पे हमारा घर है और घर के नीचे पे ही यहाँ पे हमारे खेत हैं। मतलब घर के अगल बगल नीचे पूरे आगे गदेरे साइड तक पूरे हमारे ही खेत हैं। तो ये देखो हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो हम लोग डाल रहे हैं गोबर वहाँ पे। तो मम्मी भर के दे रही है हमारे पास कंडी, तो अभी मम्मी से मिलाते हैं आप लोगों को। तो अभी मम्मी ने एक कंडी इसके पास भी दे दी है, लेकिन तब से इतना नखरे कर रहा है ना ये एक कंडी ले जाने के लिए। मतलब एक खेत छोड़ के आगे पे ले जाना है गोबर बस। फिर भी इतने नखरे क्यों? खून रुक गया है मेरा पूरा। क्यों? यहाँ से पूरा खून सप्लाई ऐसी होगा ना जब कभी ले जाने नहीं थी तो वहाँ भलो जी बुआरे भी वाले काम काज हैं, पर चलो बुआरे खून भी रुकी तो कह लिया बुआरे खून भी तन रुक बुआरे खून भी तन रुक लो तो मुआ कह लिया पहले बोल थोड़ा लियोड़ तारा ये कना लियोड़ कना लियोड़ था छुई तो ये मुई ना छन्ना। ये देखो यहीं पे ले जाना है गोबर। एक कंडी मैंने डाली अभी और एक और कंडी मम्मी भर रही है। ये देखो यहाँ पे हम लोग सब्जी बोएंगे। उल्टा मत ढाल, उल्टा जाना हम डाल दो अगने था सीधा। अबे कभी ना कौन तोड़ ली अगने था बोल मैं ना इना अगने। तो मम्मी यहाँ पे कंडी भरने का काम कर रही है और हम लोग जल्दी जल्दी कंडी को डाल रहे हैं खेत में। हेलो माता श्री। हेलो दोस्तों, थोड़ा मैंने कहा प्रणाम करो, प्रणाम नया ब्लॉग है। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो थोड़ा गोबर डालते हैं तब सब्जी बूतेंगे वहाँ पे। कौन कौन सी सब्जी बूतोगे आज? सब्जी वही मूले, राई और क्या बोलते हैं उसको, मेथी। हाँ। धनिया तो कल बोएंगे ना, मैं धूप में नहीं रखा उसको। हाँ। और जो नहीं धनिया का क्या बोलते हैं कि चप्पल से वो करते हैं तब जल्दी उगता है ना? चप्पल से बोले, चप्पल से ऐसे घसीटते हैं उसको थोड़ा, मतलब तोड़ते हैं, दो दो टुकड़े करते हैं उसके। उसके बाद क्या बोलते हैं थोड़ा टूना होता है बोलो। मच्छर इतने हैं यहाँ दोस्तों कि सारे मेरे ये देखो ये मैंने ये लेके आ रखी थी, लेकिन मम्मी फिर भी वहाँ पे नहीं रख रही है। लोग वहाँ पे रखो बहुत ज्यादा। वो ये उपला है ना, उपला जला के ला रखी हूँ मैं। और बाकी यहाँ पे जो आपको गोबर दिख रही है ना बिल्कुल बारीक हो रखी है। जो मैंने आपको कल कीड़ा दिखाया था ना उकसा, वो करता है इसको बारीक। और केचुए भी करते हैं ना शायद। वो तो ज्यादा करते हैं केचुए और वो क्या कहते हैं उकसे और केचुए करते हैं गोबर को बिल्कुल बारीक। तो इस गोबर को मम्मी भर रही है कंडे में, फिर हम लोग लेके जाएंगे यहीं पे ऊपर वाले खेत में। तो अभी जो गोबर हम लोग यहाँ पे लेके आए थे मम्मी ने उसको अच्छे से फैला दिया है। और यहाँ पे मम्मी बो रही है मेथी, धनिया, राई, पता नहीं क्या क्या बोएगी, मूली माली भी। अभी क्या डाल रहे हो आप? मेथी? अभी ये मूली है। अच्छा, मूली के बीज डाल रही मम्मी। तो उसके बाद हम यहाँ पे पानी डालेंगे कल से। अच्छा वो मैंने कल से नहीं डाला। अभी नहीं। क्यों, कब डालना था? एकदम नहीं डालना। अच्छा 2-3 दिन बाद। ठीक है माता श्री। फिर दिखाएंगे आप लोगों को कैसी कैसी सब्जी हो रही है हमारे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ना हमारे खेत के नीचे साइड आपको दिखेंगे सारे फ्रूट्स के पौधे, संतरे, नारंगी, चूले, नींबू, बहुत सारे पेड़ से सारे के सारे मेरी दादी ने लगा रखे हैं। दादी होती ना अभी तो इन पेड़ों ने इतने ऊपर चले जाना था, है ना? लेकिन हम लोग देख रेख नहीं करते उतनी। देख रहे क्या, दादी तो ये बोलती तो ऊपर बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ। बढ़ाते वही तो, क्योंकि ऊपर से घास के पेड़ पौधे भी है ना, तो इस वजह से ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेथी मूथी सब इकट्ठा डालते हैं। हाँ, मिक्स वेज। हाँ। और ये ऊपर से खाली बोलने के लिए ये करो वो करो और खाली एक्शन कर रहा है ऊपर से, है ना मम्मी? ना काम कर दियो ना आप को। वही तो बियो कर दिया था आप सर ये बुआरी नहीं जाएगा पा। तो बुआरी काल मिलेगी, वो आपके लिए भी तो काल होगी। क्यों होगी वो काल? सुनो चिरे मैंने चढ़नी बुआरी क्या चढ़नी जमे चढ़ो। अभी आप लोगों को विश्वास नहीं आएगा, मैं यहाँ पे ना आधे घंटे से मम्मी का वेट कर रही हूँ। अभी मैं आ रखी हूँ अपनी गौशाला में, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एक खेत है, तो वहाँ पे हमें सब्जी बोनी थी। और मम्मी जा रखी है दुकान में मूली के बीज लेने के लिए। और मम्मी ने मुझे बोला था कि तू घर से आ जा गौशाला में और मैं दुकान से तुरंत आ जाऊँगी, ठीक है? तब भी मैं घर से ना 10 मिनट बाद आई, क्योंकि मुझे पता है मम्मी की आदत, कोई मिल गया होगा वहाँ पर छुई बात लगाने के लिए, तो मम्मी वहीं पर बैठी होगी। अभी लगभग आधा घंटा हो गया है, अभी तक मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी यहाँ पर। वीडियो भी एडिट हो गई है मेरी, लेकिन अभी तक मम्मी नहीं पहुँची है। ये देखो यहाँ से मम्मी ने आना है। यहाँ पे हमारी भैंस, यहाँ पे है सोनी धीरे बोलने वाली चाची की भैंस, और यहाँ पे है काली हमारी सिंगर चाची की भैंस।
तो अभी तक मम्मी आई नहीं, मैं तब से यहाँ पे देखो कंडी कुंडी लेके तैयार हो रखी हूँ। और यहाँ पे हमें सब्जी बोनी थी इस वाले खेत में। गोबर तो मम्मी ने डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे मूली के बीज डालने थे, जो कि मूली के बीज लेने के लिए मम्मी जा रखी है। लेकिन पता नहीं कौन मिल गया होगा छुई लगाने के लिए। फ़ोन ही ले जा रखा मम्मी ने, नहीं तो मम्मी ने फ़ोन करके बोलना था कि तू घर चले जा, मैं यहीं पर छुई बात पर लगी हुई हूँ। देखती हूँ 10 मिनट वेट करूँगी, उसके बाद मैं भी सीधे घर चले जाऊँगी। मम्मी का तो हमेशा का ही हो रखा है, ये पता नहीं क्या ड्रामा है। आइए आपका इंतजार है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। पहले ये बताओ इतनी देर कहाँ लगी? मैं यहाँ पे आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। सिंगर चाची ने बोला मेरे को चाय पियो, दादी थी वहाँ पे, दादी ने बोला बैठो बैठती। हाँ, और आपने सोचा नहीं कि वहाँ मैंने लड़की को भेज दिया? ग्राम प्रधान जी हैं दोस्तों, ये मैं मिठाई बांट के आ रही है। अच्छा, देखो नीचे गिरा दी मम्मी ने। किस चीज की मिठाई है ये? मिठाई है करवा चौथ की। उन्होंने बोला भाभी जी आप दिखे नहीं, बिंदी बंदी क्या देनी है आप मिठाई। एक मेरे को दी, एक सिंगर चाची को, तो मैं सबको जितने मिल रहे हैं सबको बांटते। लड़की यहाँ पे आधे घंटे से वेट कर रही है, अभी आती तभी आती। सिंगर चाची ने बोला मैं जाओ अब लड़की मार देगी। अब मिठाई खाते मूली के बीज लाई दोस्तों ये बोने के लिए। हाँ। कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहीं पे गौशाला के बगल में हमारा खेत है। तो मम्मी ने यहाँ पे सारे बीज डाल दिए हैं, मूली के बीज, धनिया, मेथी, जो भी था सब डाल दिया मम्मी ने, रलो मलो करके हैं। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुदाल से खोदेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब दोस्तों वहाँ नीचे तो मैंने घास लगानी है। हाँ। ऐसे लंबा डंडा रहता है एक सूल। हाँ, उसको सूल बोलते हैं हमारे, उस पे मैं घास लगाऊंगी। पिछले साल भी लगाए थे हमने यहाँ पे। वहाँ पे वो भी बोल रही है धीरे बोलने वाली। तो मैंने कहा भाई जगह होगी तो लगा लेना, हो जाएगी, वैसे क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पे लगेंगे 2 सूले, मतलब जो सूखा घास होता है ना खेतों का वो लगाते हैं, और बाद में मतलब देने के काम आता है तब वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुदाल से खोदते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं सब्जी को। केले के पेड़ भी दिखाओ ना। हाँ, यहाँ पे देखो केले के पेड़ भी हैं, ये देखो। पर क्या लगेंगे नहीं यहाँ पर केले तो नहीं, अभी नहीं लगे, लगेंगे। तो अभी गौशाला का काम तो कंप्लीट हो गया हमारा, मतलब मेरा कंप्लीट हो गया, जो भी हम लोग वहाँ पे सब्जी वगैरह बो रहे थे। और अभी मम्मी ने कंडी में गोबर भर दिया है, ये हमें लेके जाना है घर के पीछे वाले खेत में, जहाँ पे हम लोगों ने गेहूँ बोए थे। तो चलते हैं, अभी गोबर ले जाने का टाइम भी शुरू हो गया है। अब खेतों में गोबर डालने का काम शुरू हो जाता है पहाड़ों में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं नेक्स्ट डे को शूट कर रही हूँ। कल गोबर डालने के बाद घर आके खाना पीना बनाया, फिर ऐसी थकान लग गई थी, फिर ब्लॉग कंटिन्यू हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा अगले दिन ही ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और मम्मी जंगल से घास लेके भी आ गई और दोबारा फिर से यहाँ पे घास निकालने लगी। ये देखो। क्या करें, कुछ ताकत की दवाई तो नहीं खाते हो आप? ताकत की दवाई नहीं है, जल्दी उठो फिर ताकत तो ऐसे आती है। चुटकी हर चीज की दवाई। मम्मी को कुछ बोलेंगे ना, मम्मी सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, सुबह जल्दी उठो, कोई रोग नहीं लगेगा। नहीं दोस्तों, 6 बजे तो हम लोग उठ जाते हैं, इससे जल्दी क्या उठना मम्मी, लोग 10-10 बजे उठते हैं, पता है आपको? मेरी नींद ना करेक्ट 4 बजे खुल जाती है, पर मैं उठती थोड़ी देर में हूँ। अपना पानी पियो है मस्त करके, इतनी फुर्ती आती है दोस्तों शरीर में। तो अगर मैं जंगल जाने से भी पहले मैं आपको बताती हूँ, 2 कंडी गोबर डाली मैंने खेत में। नहीं, सुनो मेरी बात, आप तो 4 बजे उठते हो ना, आप क्यों खाते हो बीपी की दवाई? बीपी की दवाई तो वो तो खानी पड़ती हाँ, है बेटा। क्यों खानी पड़ती है? वो रोग क्यों नहीं जा रहा है? ये थोड़ी कि दवाई से हर चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। हाँ। कुछ अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा ना कुछ चीज। देख रहे हो, अगर इस जगह पे मैं होते ना, मुझे कुछ दिक्कत होगी कि सर दर्द हो गया, सुबह उठो, ये करो, पानी पियो, वो करो, बस मम्मी का वही है। सुन, माँ बाप कभी गलत नहीं बोलते दोस्तों। मैं उठती हूँ, कोई बोलेगा मेरे शरीर देख कर ये भारी है, फुर्ती मेरे शरीर में इतनी है। अभी भी आप बोलोगे जंगल जाना है, वहाँ से घास लाना, मैं ला के दे। नहीं, ये बात तो है, मम्मी के अंदर बहुत फुर्ती है। अभी बोलेंगे दूसरी जगह जाना, मम्मी वहाँ के लिए भी तैयार हो जाएगी। उतने जवान बच्चों में फुर्ती नहीं है जितने मेरे शरीर में है दोस्तों। आप भी जवान मैंने सच में ये तो आजमाया है मैंने, जितनी जल्दी उठोगे उतना शरीर ठीक रहेगा और फुर्ती भी रहती है शरीर में। सोए रहेंगे 10, 11, 12 बजे तक। कौन सोए 10, 11, 12 बजे? नहीं करी, कोई कई सोते हैं ना। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग सुबह कितने बजे उठते हो, ठीक है? तब बताना। मैं 6 बजे उठती हूँ, तो आप लोग बताना मैं ठीक टाइम पे उठती हूँ कि नहीं उठती हूँ सुबह, ठीक है? नहीं, तेरे को किसने बोला तू देर में उठती है? अब एक लाइन पर नहीं बोले अभी। तेरे को किसने? मैंने कहा कई लोग होते हैं जो बहुत देर में उठते हैं। वो बम्बई वाली ममता को नहीं देखा तूने? ममता बम्बई वाली ममता है। वो गाली देगी मेरे को, मम्मी क्या बोल रही है ये। नहीं, वो तो उठती होगी ना, लेकिन आप हमेशा बोलते हो सुबह। मैं यही बोलना चाहती हूँ, बच्चे हो बूढ़े हो जल्दी उठो, चाहे तुम उठ के कुछ ना करो, बाहर कुर्सी में बैठे रहो, पर जल्दी उठो। और अभी मम्मी यहाँ पे पनौड़ तैयार कर रहे हैं अपने चौक में वॉक करो।
पनौड़ तैयार कर रही मम्मी अभी। मैं पनौड़ तैयार कर रही हूँ दोस्तों। क्यों कर रही हूँ अभी कि हमारे लड़के की सगाई है यहीं पे। कल हमारे सगाई बेटे है। की कल आज शाम को मेहंदी है। वहाँ पे रोटी बनाने जाना है, तब दिखाएंगे आपको। तो तब दिखाएंगे दोस्तों वहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा घास निकाल रही हूँ। ये देखो यहीं यहीं पे हमारा घर है और घर के अगल बगल ना पूरा आगे तक मेरे दादी ने हमारे लिए खरीद रखा है। मतलब इतनी सुविधा कर रखी है दादी ने हमारे लिए, है ना। मैं अपनी सासू जी को जहाँ भी है स्वर्ग में उनको शांति मिले, उनके आत्मा को। हमारी सासू जी ने सच में दोस्तों इतनी सुविधा कर रखी है हमारे मतलब अगर ना यही जमीन हमारी देहरादून में होती ना तो करोड़ों में जानी थी भाई, करोड़ों में कसम से। दादी ने इतनी जमीन खरीद रखी हमारे लिए। पहले के लोग इतने सीधे होते थे दोस्तों, क्या बताएं। हमारी सास हमारे पास बोलते थे जब हमारे ससुर भी थे, तो हमारे ससुर जी ने किसी दोस्त ने बोला होगा कि देहरादून में जमीन मिल रही थी, खरीद भी ली थी दादा ने। मतलब खाली पैसे देने थे, ये कुछ ऐसा था। पता नहीं क्या बोल रहे थे कुछ दादी ऐसे कि कागज कुगज की बात भी हो गई थी और दादी ने बोला कि अगर तुमने देहरादून लिया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अगर दादा डोरिन क्या, अगर उस टाइम दादी नहीं मतलब अगर मना नहीं करती ना तो हमारी भी देहरादून में अच्छी खासी जमीन होनी थी। और आजकल जमीन कितनी महंगी हो रखी है, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों ये बात है, पहले के लोग थे सीधे, उन्हें अपनी ये जमीन है ना उसमें उनको लोभ था। बाहर जाना उनको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि अपने यहाँ से उनको लगाव था। अब लोगों को अपना खेती से लगाव नहीं, लगाव वहाँ देहरादून नहीं तो जरूरी थोड़ा ना उस जमाने में वो देहरादून जाते, अगर खरीदा रहता तो आज तो काम आता ना। दिमाग कहाँ था बुढ़े आदमी। हाँ पर दादा ने जमीन ले रखी थी। मतलब कितने 50 रुपए में नहीं बना था 50 में नहीं रे, अरे नहीं कसम से दादी बोल रही थी मेरे पास 50 रुपए में थी वो जमीन। यार 50 रुपए उस टाइम बहुत महंगा। देखेंगे बोलेंगे मोने का गलत बोल रही, तेरे चाचा को होगा पता। यार दादी बोलती थी मेरे पास कि 50 रुपए में थी वो जमीन। 50 में तो नहीं थी यार, कुछ नहीं 1000 में थी कुछ, मतलब थोड़ा बहुत या 700 की रही होगी या 50 की बोला दादी ने मेरे पास। तेरे को मैं भी गलत हो सकती, तू भी गलत हो सकती। पता नहीं कंफ्यूज हो रहा मुझे भी, 50 बोला होगा कि 500 बोला होगा ऐसे कुछ। देखेंगे तो वो मतलब दादाजी ने ना पूरी बात करी हुई थी, कागज कुगज सब तैयार हो गए थे, बस पैसे देने थे और साइन वगैरह करने होंगे कुछ, उसके बाद जमीन हमारी होनी थी। लेकिन दादी ने काम खराब कर दिया। समय दोस्तों मेरे सासू जी मान जाते ना तो मैं देहरादून में वहाँ पे तुतड़ी घास होता है बोले, हमारे बुढ़ सासू जी बोल उसी तुतड़ी को काटती मैं घास से काटा तो क्या। तो ये कहानी है। अगर दादी उस टाइम मना नहीं करती तो हमारी भी देहरादून में अच्छी खासी जमीन होनी थी। भले रहते नहीं, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि आजकल जमीन के रेट कितने ज्यादा हो रखे हैं। हमारे पहाड़ भी किसी देहरादून से कम नहीं हो, वो तो है ही, वो तो है ही। यहाँ खाली घास ही तो काटते हैं, फैसिलिटी सब कुछ है। पर दादी ने वहाँ वो वाली जमीन के लिए मना किया, लेकिन उसके बदले में हमारे घर के अगल बगल पूरी जमीन ले रखी है हमारे लिए। हाँ और इतनी सुविधा हमारे लिए, मतलब घर के अगल बगल जैसे लोगों के देखती हूँ ना मैं, तो दिक्कत ही रहती है। कहीं पे पानी गिर गया दूसरे के खेत में, कुछ हो गया तो लोग बोलते ही हैं। तो दादी ने हमारे लिए पूरी सुविधा करी हुई है। मतलब घर के नीचे वाले खेत भी हमारे, घर के पीछे वाले खेत भी हमारे, घर के अगल बगल वाले खेत भी, यहाँ तक कि पूरा गदेरा तक दादी ने खरीदा हुआ है हमारे लिए। सोकार है, हम पहले के जमाने में हमको सोकार बोलते थे बस। मतलब अमीर, हाँ अमीर होते थे बस। सोकार क्या, उनके पास क्या रहते थे, गहने गुने पता नहीं, खेत भैंस पता नहीं, खेती बाड़ी पैसे भी रहे होंगे उनके पास। तो पहले के जमाने में जितना भी हमारा सजवानों का परिवार, उनको सोकार बोलते जो हम इधर रहते हैं। हाँ मतलब हम लोगों को ना पहले बहुत ज्यादा अमीर माना जाता था पहले के जमाने में। और आप लोगों को पता ही है कि पहले के जमाने में अमीर किसको बोलते थे, जिसके पास खेत ज्यादा होते थे, जिसके पास गाय भैंस ज्यादा होते थे, गहने भी रहते होंगे, पैसे भी रहते होंगे, लेकिन ज्यादा अमीर उन्हीं को माना जाता था जिनके खेत ज्यादा होते थे। तो इसलिए साहूकार हमको बोलते थे। उस टाइम पे हम बहुत अमीर होते थे, लेकिन इस टाइम पे गरीब हो गए। सोकार बेकार हो गए, अब गरीब हो गए। वही तो बस मैं हमेशा याद करती हूँ अपनी दादी को, जब भी मतलब घर के अगल बगल हम लोग घास काटते हैं। इतना घास हमारा घर के अगल बगल ही है, इतने सारे पेड़ पौधे, मतलब हमको दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मम्मी फिर भी जाती है जंगल इधर साइड, नहीं तो घास इधर ही बहुत सारा है। मेरी मम्मी बोलती है पुष्पा तेरा इतना घास रहता है अगल बगल, तू वहाँ क्यों नहीं निकालते। मैंने कहा मेरे को अच्छा लगता है जंगल जाना, अभी से मैं इनको काटने बैठ जाऊंगी तो परसों ही मेरा घास खत्म हो जाएगी। तो इमरजेंसी के लिए भाई कहीं जाना, जैसे आज वहाँ रोटी बनाने जाना तो यहीं पर घास काट दिया ना, ये होता है। तो ये कहानी है हमारी जो मैंने अभी आपको बताई, देहरादून की ज़मीन की कहानी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और कल मेरे भाई की सगाई है, मतलब मेरा छोटा भाई है वो, उसकी सगाई है कल। यहाँ से जाएगी बारात पोखरी, तो आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा। आज शाम को मेहंदी है, उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। रोटी बनाएंगे सब लोग वहाँ पे। जो हमारे मुकेश चाचा है ना, दुकान वाले चाचा, उनका भतीजा है वो, तो उसकी सगाई है। हमारे मुकेश देवर जी को भी खूब बधाई देना, उन्हीं का बेटा, उनके भाई का बेटा है। वही तो शाम को वहाँ पे होगा हमारा डिस्को। तो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।